और जयपुर और बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां इन दोनों ही जिलों में नगर निगम की टीमों ने फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। जयपुर में रिद्धि सिद्धि कोचिंग संस्थान को नोटिस के बावजूद फायर एनओसी न लेने पर सीज कर दिया गया। वहीं धावा स्थित होटल कर्मा इन पर भी सुरक्षा उपकरण न होने पर ताला लगा दिया गया है। तो दो जिलों में फायर सेफ्टी को लेकर के प्रशासन कितना मुस्तैद है, उसकी खबर हम आपको बता रहे हैं। जयपुर और बीकानेर में नगर निगम ने एक्शन लिया है। होटल कर्मा इन पर सुरक्षा उपकरण नहीं थे तो ताला लगा दिया गया। दूसरी तरफ बीकानेर में एफएसओ की अगुवाई में बड़ा एक्शन लेते हुए बॉस एकेडमी, राधा रानी लाइब्रेरी और एग्री पाठशाला को सील कर दिया गया है। नगर निगम ने साफ शब्दों में चेतावनी भी दी है कि बिना फायर सेफ्टी मानकों के चलने वाले संस्थानों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो जयपुर की है। कई होटल्स और कई कोचिंग इंस्टीट्यूट को सील कर दिया गया है, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में, लखनऊ में भीषण अग्निकांड सामने आया, जहां पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा था, कई लोगों की जान गई। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में एक अभियान चल रहा है। जयपुर और बीकानेर की तस्वीर आप देखिए, कई अकेडमीज और लाइब्रेरी को सील कर दिया गया है। बीकानेर में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर तालाबंदी की गई। नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया और इसके साथ ही आगे ये भी सावधानी दी, सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है और सख्त संदेश भी दिया गया है कि आगे यदि फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया जाएगा तो इसी तरह से ताबड़तोड़ एक्शन नगर निगम का देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान पर दोनों ही जिलों में किस तरीके से प्रशासन ने एक्शन लिया है, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो एक तरफ प्रशासन सख्त है, दूसरी तरफ लगातार इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं। और अब सीधे रुक कर लेते हैं जयपुर का। हमारे साथ संवाददाता रोशन शर्मा भी जुड़ेंगे, उनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। रोशन शर्मा हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और देखिए रोशन शर्मा हमें बताएंगे कि किस तरीके से जयपुर में लगातार प्रशासन सख्त एक्शन ले रहा है। रोशन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रोशन, हमने देखा बीते दिनों की देश के अलग अलग हिस्सों में भीषण अग्निकांड के मामले सामने आए, लेकिन उसके बाद भी होटल संचालक हो या फिर लाइब्रेरीज हो, अकेडमीज हो, अभी भी वो फायर एनओसी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। सरासर लापरवाही। आगे किस तरह से एक्शन लिया जाएगा ताकि अब ये संदेश कड़े तौर पर भी सभी के सामने जाए कि आपको इस तरह से बिना एनओसी के संचालन करने की अनुमति नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली का मुखर्जी नगर हो या फिर लखनऊ के अंदर जिस तरीके से कोचिंग संस्थानों के अंदर आग लगी और वहां पर जो हादसा हुआ उसे कोई भुला नहीं सकता। उसके बाद में नगर निगम प्रशासन जो है वो एक्शन में आया था और विगत दिनों रिद्धि सिद्धि इलाके के अंदर ये आप देख सकते हैं तमाम जो कोचिंग संस्थान हैं इनका फिजिकली सर्वे किया गया। तो उसमें कई जो कोचिंग संस्थान के अंदर कहा जा सकता है कि जो फायर सेफ्टी जो होती है, फायर नॉर्म्स के विपरीत कहा जा सकता है कि जो यहाँ पर इक्विपमेंट्स यहाँ पर नहीं लगे थे उन्हें नोटिस दिया गया था। अभी आप देख सकते हैं नगर निगम प्रशासन। चलिए ठीक है रोशन, हम एक बार फिर से रुक करेंगे आपका, लेकिन अभी फिलहाल रुक कर लेते हैं बीकानेर का। हमारे साथ संवाददाता विक्रम जगरवाल भी बीकानेर से लाइव जुड़ चुके हैं। विक्रम, बताइए आज किस तरीके से बीकानेर में निगम प्रशासन ने एक्शन लिया है ऐसे होटल्स के खिलाफ, लाइब्रेरीज के खिलाफ, अकेडमीज के खिलाफ जहां पर ठीक से नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। किस तरह से एक्शन आगे लिया जाएगा? देखिए, नगर निगम प्रशासन की तरफ से जो बिना फायर एनओसी के जितने भी संस्थान चल रहे हैं उन पर लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। पहले जो है वो नोटिस की कार्रवाइयां यहां पर की गई है और उन्हें एक मौका दिया गया था कि वो अपने जो भी संस्थान है उसके अंदर फायर सेफ्टी जो नॉर्म्स हैं, फायर इक्विपमेंट्स हैं, उन्हें वो लगा ले। लेकिन बार बार अनदेखी करने के बाद आखिरकार जो नोटिस जारी हुए और उसके बाद जो संचालक नहीं माने, ऐसे 5 स्थानों को आज नगर निगम की तरफ से जो है वो सीज किया गया है। उसमें मुख्य रूप से जो लाइब्रेरीज हैं और वो लाइब्रेरीज जो अंडरग्राउंड या अंडरग्राउंड में भी अंडरग्राउंड बनाकर चलाई जा रही थी, उन सबको सीज कर दिया गया है। और नगर निगम प्रशासन ने साफ ये कहा है कि यदि इस तरह की कोई भी लाइब्रेरी शहर में दिखेगी तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार जो जिस तरह की घटनाएं पहले भी हुई है और जो बच्चों की सुरक्षा का सवाल है उसे लेकर लगातार ये कार्रवाइयां चल रही है। 5 स्थानों में से 2 जो है आज लाइब्रेरी थी और एक जो एग्रो स्कूल के नाम से संस्थान चल रहा था वहां पर भी किया गया है और एक कोचिंग संस्थान जो है
वहां पर भी इस तरह की कार्रवाई की है और उन्होंने इस बिल्डिंग को अब सीज कर दिया है। और जब तक फायर सेफ्टी के लेकिन वाकई विक्रम देखिए सवाल उठने वाली ये तो बात है ही कि बैक टू बैक नोटिस जारी किए जाते हैं तमाम संस्थानों को, उसके बाद भी यहां पर जो लोग पहुंचते हैं उनकी जान को किस तरीके से खतरे में डाल करके ये कोचिंग एकेडमीज का संचालन कर रहे हैं, इससे समझा जा सकता है कि सिर्फ फीस चाहिए इनको। हमारे साथ रोशन भी जुड़े हुए हैं। रोशन, जयपुर में आज कहां कहां पर एक्शन लिया गया है, आने वाले दिनों में कहां एक्शन लिया जाएगा, और क्या यहां भी पहले भी नोटिस जारी किया गया और जब नहीं माना गया तब ये एक्शन हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए नगर निगम प्रशासन ने आज 3 बिल्डिंग्स को जो है वो सीज किया है। फायर एनओसी नहीं होने के चलते आप ये देख सकते हैं कि रिद्धि सिद्धि इलाके के ऊपर ये चिन्मय जो इंस्टीट्यूट यहाँ पर है, इसके सीजिंग की कार्रवाई जो है वो की गई है। यहाँ पर फायर इक्विपमेंट्स यहाँ पर नहीं थे, फायर सेफ्टी यहाँ पर नहीं होने के चलते इस पूरी बिल्डिंग को जो है वो सीज कर दिया गया है आगामी आदेशों तक। पूर्व में भी इस तरीके की जो कोचिंग संस्थान है उन्हें नोटिस दिया गया था, लेकिन नोटिस देने के बावजूद जब फायर नॉर्म्स की पालना नहीं की गई तो उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ में रिद्धि सिद्धि इलाके के अंदर एक और जो है वो कोचिंग संस्थान है प्रयास जिसका नाम है, उसे सीज कर दिया गया। इसी के अलावा हीरापुरा इलाके के अंदर होटल कर्मा इन है, उसे सीज कर दिया गया है। तो लगातार नगर निगम प्रशासन विगत दिनों जिस तरीके से दिल्ली के अंदर या फिर लखनऊ के अंदर जो आगजनी की घटनाएं हुई उसको ध्यान में रखते हुए अब नगर निगम प्रशासन तमाम ऐसे कोचिंग संस्थान हो, होटल हो, हॉस्पिटल्स हो, उनका तमाम ऐसे संस्थानों का सर्वे कर रहा है जिनमें एनओसी नहीं है या फायर जो नियम्स के विपरीत कहा जा सकता है कि स्टेयर्स नहीं होना, एग्जिट का प्रॉपर नहीं होना, उन इंस्टीट्यूट्स को जो है वो नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ नोटिस की पालना नहीं करने पर सीजिंग की कार्रवाई की जा रही है। देखिए नगर निगम के प्रयासों के बाद से कहा जा सकता है कि बड़ा जो है वो चेंजेस यहाँ पर आया है। रिद्धि सिद्धि पूरा इलाका है जहाँ पर हजारों बच्चे जो हैं तमाम कोर्सेज की कोचिंग यहाँ पर करते हैं। स्टूडेंट्स का ही जो इलाका है, यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अब नगर निगम प्रशासन के बाद में कई कोचिंग संस्थानों ने जो है वो स्टेयर्स जो हैं वो बाहर एग्जिट के तौर के ऊपर वो यहाँ पर जो है वो लगवाना शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ साथ में फायर फाइटिंग सिस्टम हो, फायर इक्विपमेंट्स हो, फायर अलार्म हो, तमाम इस तरीके के जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी लगाए जा रहे। तो यानी कहा जा सकता है कि निगम प्रशासन की सख्ती के बाद में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है। जो इस तरीके की पालना नहीं कर रहे हैं उन तमाम इंस्टीट्यूटों को, उन संस्थाओं को सीजिंग की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में नगर निगम प्रशासन ने आज 3 कहा जा सकता है कि ऐसे जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें सीज किया है। ठीक है रोशन, अब जनता से भी अपील करनी होगी कि देखिए आप लोग भी इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर होटल्स में जाने से दूरी बरते, वरना आपकी भी जान खतरे में जा सकती है। बहुत बहुत और अब आपको खैरतल तिजारा लिए चलते हैं। यहां पर जरा सी बारिश के बाद जबरदस्त जलभराव की खबर मिल रही है। भिवाड़ी की तस्वीर आपको दिखाएंगे। जो मेन सड़क है वो पानी से किस तरह से लबालब हो गई है उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जो गाड़ी चला रहे हैं उनको परेशानी हो रही है, कई छोटी गाड़ियां खराब भी हो गई है। लेकिन हर बार इस तरह से बारिश होती है, प्रशासन की कितनी तैयारी है उसके दावों की पोल खुल जाती है। और एक बार फिर से खैरतल तिजारा में आप देखिए मुख्य सड़कों पर लबालब पानी भर गया है। कहीं भी आपको दूर दूर तक गाड़ियां नजर नहीं आ रही होंगी, क्योंकि यहां पर गाड़ियां चलाना ही काफी मुश्किल हो जा रहा है। गाड़ियां खराब हो रही हैं या फिर लोग इस तरह से पानी में फंस जा रहे हैं। तो मौसम विभाग ने पहले से ही अपडेट जारी किया था, बाकायदा अलर्ट जारी किया था, लेकिन अलर्ट के बावजूद प्रशासन की कितनी तैयारियां हैं उसकी तस्वीर आप देखिए। आप देख सकते हैं कार आपको इस लबालब पानी से भरी हुई सड़क में निकलती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये बीच रास्ते में रुक जाती है। वहीं जो दूसरी गाड़ियां हैं वो खराब हो जाती हैं। ऑटो हो या फिर 2 व्हीलर हो, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आफत बरसी है, सड़कों पर लबालब पानी जो भर गया उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। खैरतल तिजारा की भिवाड़ी की तस्वीर आप देखिए, और सिर्फ खैरतल तिजारा ही नहीं बल्कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से इसी तरह की तस्वीर सामने आई है। और सिर्फ इस मॉनसून नहीं बल्कि हर बार के मॉनसून में इसी तरह से हाल